सुप्रभात छात्रों। कल की क्लास में हम सब ने शब्द के बारे में पढ़े थे। शब्द क्या होते हैं? जब कुछ वर्ण मिलकर के एक सार्थक समूह यानी उस समूह से कुछ उसका अर्थ निकलता है। जैसे कमल, कमल, ये कल 3 शब्द थे। इससे 3 शब्द बनाए जा सकते थे। कमल, कलम और लकम, या कुछ भी उल्टा सीधा करके जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो देखते हैं कि हमारे जो 2 शब्द हैं, कमल और कलम, इन दोनों का तो कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन जो तीसरा शब्द है वह है लकम, उसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है। हाँ दोस्तों, इसलिए जिन शब्दों का सही अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उन्हीं को हम शब्द कहेंगे। लकम इत्यादि जैसे हैं उनको हम शब्द नहीं कहेंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं? शब्द तो देख लिया हमने। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। 1 2 3 कितने शब्द? तो कुछ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कभी कभी एक शब्द का भी वाक्य हो जाता है, कभी 2 शब्दों से वाक्य बनते हैं, कभी 3 शब्दों से बनते हैं, कभी 4 या इससे अधिक शब्दों के भी वाक्य बनते हैं। लेकिन अभी हमें छोटे छोटे शब्दों को सीखना है, इसलिए शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ये देखिए, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं तो सभी जानते हैं, लेकिन शब्दों का जो मेल है, शब्दों का मेल माने जो मिलना है, यानी जो रखे जाएंगे शब्द, उनको सही क्रम में होना चाहिए। उनका जो क्रम है वो सही क्रम में होना चाहिए। ये नहीं कि आप जहाँ कहीं भी रख दिए, क्रिया कहीं रख दिए, कर्ता कहीं रख दिए, उसका कोई मतलब नहीं रखा जाता है। बोलने वाले को सबसे बाद में लिख रहे हैं, या क्रिया को सबसे पहले लिख दिए, तो सब जो है वाक्य नहीं कहलाएंगे। एक सार्थक एवं सही क्रम जिसका कोई अर्थ निकले, उसे ही हम वाक्य कहेंगे। देखिएगा यहाँ पे नीचे, जैसे है पढ़ता किताब बच्चा छोटा। देखिएगा, है पढ़ता, पढ़ना पहले आ गया, है जो क्रिया है वो सबसे लास्ट में आ गई, पढ़ना है उसके बाद आया, किताब बच्चा छोटा। ये देख रहे हैं हम कि ये कोई भी शब्द जो है ठीक ढंग से नहीं रखे गए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द समूह या निरर्थक वाक्य, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वाक्य भी नहीं कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएंगे केवल। अब जब हम इसी को पलट देते हैं, कुछ इसको इस ढंग से लिख देते हैं, जैसे छोटा बच्चा किताब पढ़ता है, छोटा बच्चा किताब पढ़ता है। जब हम इसको इस क्रम से लिख देते हैं तो देखते हैं कि इसका एक अर्थ निकल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो किताब पढ़ रहा है, इसलिए हम इसे वाक्य कहेंगे। इसे कहते हैं सार्थक शब्द समूह या वाक्य। अब देखिएगा दूसरे शब्द, हमारा जो दूसरा वाक्य है, खेलता है खिलौनों बच्चों से। तो यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी वो सब उथल पुथल है, आगे पीछे है, इसलिए इसका भी कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। हमें सार्थक शब्द का जो है हमें कोई पर्याय ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जब हम इसे ठीक से लगाते हैं, जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, यानी एक छोटा सा बच्चा है, वो उसके पास खिलौने रखे, उसके वो खेलता है। इसलिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे इनका एक सार्थक अर्थ कुछ निकल रहा है, इसलिए वाक्य कहलाते। ये सार्थक शब्द समूह हो गया। रहा है कर भोजन बच्चा, इसे इस तरह रख दिए तो देख रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसको जब हम सीधे रख रहे हैं, बच्चा भोजन कर रहा है, बच्चा भोजन कर रहा
है। जब हम इसको क्रम से रख देते हैं, सही क्रम में रख देते हैं, तो उसका एक अर्थ निकल रहा है। ये भी एक सार्थक समूह बन जाता है, ये वाक्य बन जाता है। अब यहाँ पे हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। क्या है परिभाषा वाक्य की? वह शब्द समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है वाक्य कहलाता है। यानी जिसका कोई अर्थ निकले, पर्याय निकले, समझ में कुछ आए कि हाँ इन शब्दों से कुछ पर्याय निकल रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, तब आप जो है क्या कहेंगे? वह जो शब्दों का समूह है वह वाक्य है, नहीं तो वाक्य नहीं कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं कुछ वर्ग भी है, समझिए और अभ्यास करिए। सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाएं। देखिए, है बालक कृष्ण, क्या होगा इसका? कृष्ण बालक है। रहता है जंगल खरगोश में, इसका क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे जंगल में खरगोश रहता है। विद्यार्थी में विद्यालय पढ़ता है, ये तो उल्टा हो गया। इसको आप सही क्रम में लगाइए। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है। अब आगे का देखिएगा, खेलता है राम, ये तो आगे पीछे है, उसको ठीक ढंग से लिखेंगे, राम खेलता है। इसका पढ़ता है अखबार बालक, इसमें भी आगे पीछे है, इसका भी अगर सही से करेंगे तो बालक अखबार पढ़ता है। ठीक है, कल की क्लास में आगे, आज तो यहीं तक। धन्यवाद छात्रों, नमस्कार।